चलिए दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सीक्रेट नुस्खा लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जिनको बार बार अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और कई तरह के बहाने लगाने पड़ते हैं कि आज टेंशन में था, बहुत थका हुआ था। तो दोस्तों, बहानों से काम नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई रेमेडी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वाला नुस्खा मैं आज लेकर आया हूँ। इस नुस्खे का इस्तेमाल करने के बाद यकीनन उनको अपने पार्टनर के सामने कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नुस्खे को हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले इसके लिए हमें जरूरत हो गई आलमंड्स यानी कि बादाम की। और कितने बादाम चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक खुराक के लिए ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो आपको लेने हैं 5 बादाम। बादाम की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए बादाम को हम पहले रात को पानी में भिगो देंगे ताकि इसकी तासीर जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। मैंने ये बादाम रात को ही भिगो कर रख दिए थे क्योंकि मैंने आज वीडियो बनानी थी। तो ये रहे रात के भिगोए हुए बादाम, जिनको लगभग 8 घंटे हो चुके हैं भीगे हुए। ये इस तरह से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका छिलका भी बहुत अच्छी तरह से उतर जाएगा। तो हम इन बादामों के छिलके जो है उतार लेंगे और इनकी गिरी गिरी रख लेंगे। ये देखिए, हमने इनको छील लिया है। अब हम इसको किसी भी मोर्टल में डालकर, जिसमें भी आप इसको कूट सकते हैं, उसमें आप इसको दरदरा कूट लीजिएगा इस तरह से। दोस्तों, बादाम कितने ताकतवर होते हैं ये मुझे शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसीलिए इस नुस्खे में हम बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, बादाम जो है पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये एनर्जी का एक तरह से बूस्टर है क्योंकि इसमें पाया जाने वाला L-अर्जिनिन और विटामिन ई पुरुषों की यौन क्रिया को बेहतर करने में प्रभाव डालता है। L-अर्जिनिन पेनिस में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि विटामिन ई टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा बादाम के सेवन से पुरुषों में फर्टिलिटी से भी जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तो चलिए, ये हमारा बादाम की पेस्ट तैयार हो गई है। अब हमने इसे करना है ब्लेंड, यानी कि इसकी एक फाइन पेस्ट बनानी है। उसके लिए हम इसे ब्लेंडर में डाल देते हैं और इसके अंदर हम लगभग 1/4 जहाँ मान लीजिए 50 ml जो है दूध डाल देते हैं ताकि इसकी पेस्ट जो है स्मूथ अच्छी तरह से बन जाए। चलिए, ये देखिए, इसका बहुत एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होगा इसके लिए। दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट है वो हमारा है खजूर। जी हाँ, ये खजूर इंस्टेंट एनर्जी देती है हमारे शरीर को। और ध्यान रखिएगा कि खजूर वो वाला ले जिस तरह का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होता है ना, वो मत लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी लगी होती है। अगर वो भी मिल जाए तो उसको पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, नहीं तो इस तरह का लीजिए जो जिसमें चिपचिपाहट कम होती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बीज भी बहुत छोटा होता है इसके अंदर। एक बार की खुराक के लिए खजूर भी हम लेंगे 5, जितने हम लिए थे बादाम उतनी ही खजूर लेंगे। और खजूर के पहले बीज हम निकाल लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, इसके अंदर बीज भी बहुत छोटे छोटे हैं इस खजूर में। तो अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम काट लेंगे। जैसे कि हम कोई चीज़ चॉप करते हैं तो इसको हम चॉप कर लेंगे क्योंकि इसका भी हमने पेस्ट बनाना है, तो सही ढंग से इसका पेस्ट बन जाए, इसलिए हम इसको भी चॉप कर लेते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो खजूर होता है इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, एस्ट्राडियोल तथा फ्लेवोनॉइड्स। ये दोनों ही तत्व जो है पुरुषों के स्पर्म पर सकारात्मक असर डालते हैं और पुरुषों के शुक्राणु की गुणवत्ता और उसकी संख्या को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। इसीलिए इस नुस्खे में हम खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तत्व भी हमारे नुस्खे में आ जाए। चलिए, ये भी हमारा चॉप हो गया। इसको भी हम अपने ब्लेंडर में डाल देते हैं और लगभग उतना ही 50 ml मिल्क हम इसमें भी डाल देते हैं और इसकी भी हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। चलिए, ये इसकी भी फाइन पेस्ट बन गई है। इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से। चलिए, इसको भी बाउल में निकाल लिया। अब जान लेते हैं कि हमारा थर्ड और मेन इंग्रेडिएंट क्या है जो इस नुस्खे को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने वाला है। दोस्तों, उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप जो ये हमारी डेट्स, जो हमारी खजूर है, इनकी जो गुठलियां हैं, इनके जो बीज हैं, इनको भी नहीं फेंकेंगे। लास्ट को एक बोनस टिप आपको बताऊंगा कि इनका भी इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, ये भी बहुत फायदेमंद होती हैं। तो चलिए, अगला इंग्रेडिएंट ले लेते हैं, वो है सैफरन यानी कि केसर। जी हाँ,
दोस्तों अक्सर आपने फिल्मों में या वैसे भी सुना होगा कि शादी के समय पर, सुहाग रात के टाइम पर लड़के को केसर वाला दूध पिलाया जाता है, क्योंकि केसर वाले दूध में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो चलिए आपको बता दूं कि केसर भी किस तरह से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो दोस्तों भारत में केसर का इस्तेमाल बहुत समय से होता है, लेकिन अब आधुनिक साइंस भी ये मानने लगी है कि जो केसर है वो स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है और उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही साथ गर्भाधारण में भी मदद करता है। जिन कपल्स के जहां बच्चे नहीं होते, अगर वह इसका इस्तेमाल करते हैं तो वह गर्भधारण करने में भी सफल हो सकते हैं। कई मॉडर्न रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं केसर खाने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो दूर होता है। केसर की भी जो एक खुराक के लिए क्वांटिटी है वो भी 5 से 6 पत्तियां हैं। ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी ये जो पत्तियां होती हैं, ये 5 से 6 लेंगे। इनको हम किसी भी छोटी बाउल में डालकर उसमें 2 चम्मच दूध का डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला देंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में केसर का असर जो है वो हमारे दूध में आ जाएगा और हमारा दूध थोड़ा पीला भी हो जाएगा। चलिए आगे क्या करना है वो भी हम जान लेते हैं। चलिए एक पैन को हम गर्म करने के लिए रख देते हैं और उसमें हम डालेंगे 200 ml दूध, यानी कि 1 गिलास दूध, और साथ ही हम इसमें अपना हमने जो बादाम पीस के रखे थे वह वाला दूध भी इसमें डाल देते हैं, और साथ ही हम डाल देते हैं खजूर वाली पेस्ट जो हमने ब्लेंड की हुई थी। इन दोनों चीज़ों को हमने लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह उबालना है, ताकि ये दूध अच्छी तरह से कड़ जाए, जिसे हम अपनी साधारण भाषा में कड़ा हुआ दूध बोलते हैं। दोस्तों 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो आपको आई बटन में दिख जाएगी। उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि लास्ट में मैंने एक इंग्रेडिएंट उसमें डाला था जो लोग समझ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। उसमें मैंने डाली था चिया सीड। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ये चिया सीड्स क्या होते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी गलती से कह दिया ये चिया सीड्स जो होते हैं ये तुलसी के बीज होते हैं, पर और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो तुलसी के बीज होते हैं उनको हम हिंदी में सब्जा के बीज बोलते हैं। ये जो चिया सीड्स हैं ये बेसिकली बाहर के बीज हैं जिनका हिंदी में कोई नाम नहीं है। ये चिया सीड्स आपको बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान या ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। ये चिया सीड जो होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं पानी में डालने के बाद, जबकि जो सब्जा के बीज होते हैं उनको सॉफ्ट होने के लिए 7-8 घंटे लगते हैं। इसलिए हम ध्यान रखें कि उस वाली रेसिपी में आपने चिया सीड्स ही डालने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वाली रेसिपी का आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग भी उस वीडियो को देख पाएँ, और जिन्होंने पहले देख रखा है वो भी इस बात को सही ढंग से समझ पाएँ। तो दोस्तों हमारे दूध को उबलते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब लास्ट में हम इसके अंदर वो जो केसर वाला दूध था वो भी डाल देते हैं। ये देखिए केसर वाले दूध को 15 मिनट में ही केसर का सारा एक्सट्रैक्ट आ गया है और इसका रंग भी हमारा पीला हो गया है, जो कि हमारी इस नुस्खे को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। तो ये भी हम इसमें मिला देते हैं। उसके बाद हमने इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, बस इसका हम जो है फ्लेम को है ऑफ कर देते हैं, और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको एक गिलास में हम निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये भी हमारा नुस्खा तैयार हो गया है। इसका भी आप सेवन कैसे करना है वो भी सही ढंग से जान लीजिए, फिर नहीं तो बार बार फिर कमेंट आते हैं। इसको आपने सोने से आधा घंटे पहले पीना है, और इसको आपने डेली तब पीना है, सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में आप इसे डेली पी सकते हैं। नहीं तो आप इसको 1 दिन या 2 दिन छोड़कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर गर्मियों के दिन हैं, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। सर्दियों में आप इसे डेली भी पी सकते हैं, रात को सोने से आधा घंटे पहले। तो दोस्तों आपको ये नुस्खा कैसा लगा, इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, और अगर आपको इसका फ़ायदा मिले तब इस वीडियो को और लोगों तक भी आप अवश्य शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ एक और ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।